पूरे चांद की रात है, यह भीषण रणक्षेत्र इस समय स्थिर है। घोड़ों की टाप की आवाज़ नहीं आती, बंदूकों की गरज और गोलों की वर्षा गायब हो गई है। न कोई हुर्री करता है, न कोई हरे मुरारे। आवाज़ आती है तो केवल कुत्तों की और सियारों की। रह रहकर घायलों का क्रंदन सुनाई देता है। किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है और किसी का पंजर घायल है। कोई राम को पुकारता है तो कोई गॉड को, कोई पानी मांगता है तो कोई मृत्यु का आवाहन करता है। ये वर्णन सुनते ही आपके मानस पटल पर एक चित्र आकार लेने लगा होगा। वो चित्र है युद्ध का। युद्ध हमारा अतीत जिनसे भरा पड़ा है। कई सारी कहानियाँ आपने अपनी पाठ पुस्तक में अपने दादा नाना के जुबान से सुनी ही होंगी। बहुत सारी लड़ाइयों से हमारा अतीत अटा पड़ा है। हमारा इतिहास बिना युद्ध के शायद कोरा पन्ना ही रह जाए। युद्ध आज़ादी का, युद्ध लोगों से जीत का, अपनी स्वतंत्रता पाने का। वर्तमान की बात करें तो युद्धों के बिना हमारी ज़िंदगी शायद आज भी सूनी है। माना कि युद्ध बाहर नहीं है, ज़्यादा अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करना है, लेकिन क्या खुद से जद्दोजहद आपका युद्ध नहीं है? बिल्कुल है। फिर से लौट के चलते हैं हमारे अतीत में। आज की जो रोचक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा उपन्यास आनंद मठ है। हाँ, वही आनंद मठ जिसे हमने अपनी उत्तर पुस्तिका के लिए रटा है। वो पूछा जाता है ना स्कूलों में, आपको किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन हाँ बस सही रटना पड़ा होगा अगर भाषा की बात करें कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी। उन्हीं एक पुस्तकों में एक नाम आया होगा कि आपका राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया। हाँ, वही आनंद मठ जिससे हमारा वंदे मातरम राष्ट्रगीत उद्धृत है। ये रचना है आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। जानते हैं कि इस रोचक कहानी में आखिर उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया जो हम सभी को पढ़ने पे मजबूर करता है। एक किरदार है महेंद्र नाम का, उसकी पत्नी है और उसकी एक नवजात पुत्री। तीनों निकल पड़ते हैं कहीं ना कहीं कुदरत की मार से और नवाबों की प्रताड़ना से पीड़ित होकर, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं। दाना जो बचा हुआ था वो आज ख़त्म हो गया। सोचा कि यहाँ मरने से बेहतर है कि शहर जाकर कुछ हाथ पांव चला लिए जाए। इसी ताना बाना में जब वो आगे चीज़ों को गूंजते हैं तो बढ़ते हैं अपने नए सफ़र की ओर। मन में एक अकुलाहट रहती है कि सफ़र में कई सारी मुश्किलें कठिनाइयाँ उनका इंतज़ार कर रही होंगी, बेशक आई भी, लेकिन उन्हें उस अंधेरे का एहसास नहीं था जो सामने उनके दस्तक दिए हुए था। या कहें कि वो रोशनी जो अंधेरे के पीछे अंधेरे को एक आकार दे रही थी। हाँ, चलिए कहानी को अगर आगे बढ़ाएं तो पता चलता है महेंद्र और उसकी पत्नी कल्याणी अपनी पुत्री को अपनी बाहों में लिए जब आगे बढ़ती है तो सायंकाल के समय एक गांव में जाकर रुकती है, एक आसरा ढूंढती है। पता चलता है कि उस गांव में कोई नहीं है, सारे लोग जा चुके हैं। सभी को अपने पेट की क्षुधा शांत करनी होती है। उसी रात के आसरे में एक मकान मिलता है, इसमें दोनों रुकते हैं। पति कहता है आसपास पशुओं को देखकर मैं गाय का कहीं से दूध की व्यवस्था करता हूँ जो पुत्री को आहार देने का काम करे। निकल जाता है। अचानक कुछ ऐसे इंसानी दरिंदे आ टूट पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी मनोदशा से व्याकुल हैं। वो उसकी पत्नी और पुत्री को ले जाते हैं जंगल में। जब पत्नी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है तो उसे एक सहारा मिलता है, सहारा सन्यासी का। वो उसकी पत्नी को और उसकी पुत्री को अपने मठ में ले जाता है, आश्रय देता है एक सुरक्षा की बाहों का। ये सन्यासी जो है उन्हीं को हम कहते हैं सन्यासियों का समूह। और एक कहानी है, एक विद्रोह है, एक क्रांतिकारी का समूह है, इसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा। इसका नाम है सन्यासियों का विद्रोह या सन्यासियों की क्रांति। इस बारे में ज़रूर देखिएगा। जो आपका सूचनाओं का जाल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, उस पर इसके बारे में काफ़ी कुछ है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कई सारी हमारे इतिहास में ऐसी दबी कहानियाँ हैं जिनका जिक्र हमें आज तक पता नहीं, केवल नाम से हम उनके वाकिफ़ हैं। ये शीर्षक से बेहतर अगर हमें कुछ जानना है तो हमें उनकी कहानियों को जानना होगा। लौट के आते हैं अपनी कहानी पे, तो ये सन्यासियों विद्रोह उस विद्रोह में है जिसमें कहीं ना कहीं वो नवाबों जो कि मुस्लिम नवाब हैं और साथ ही साथ आपके अंग्रेज़ जो आगे चलकर हमारे तानाशाह बन के उभरते हैं, उनसे अपनी आज़ादी का एक संकेत देते हैं। आज़ादी के लिए वो अपनी मातृभूमि को उबारने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जंगलों में रहते हुए
सन्यासियों का रूप धारण करते हुए वो कितना कुछ कर जाते हैं, आज तक किसी को नहीं मालूम। वो अपनी माँ के लिए कितना कुछ कर जाना चाहते हैं, ये भी किसी को नहीं मालूम। उनके अंदर कितनी भावनाएं उमड़ रही हैं अपनी माँ को आज़ाद करने के लिए। वही माँ जिसके बलबूते पर वो बड़े हुए, पले हैं, जिसका आहार वो ग्रहण करते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके शरीर को पौष्टिक आहार देती है, जो उनके जीवन का एक आसरा है। ये कहानी बहुत ही शानदार है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस कहानी को, इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें। साहित्यिक विधा को पढ़ना एक मौज मस्ती का खेल नहीं, अपनी रुचि को और जागृत आगे बढ़ाते हुए अपनी कहीं ना कहीं अतीत को जानने का एक आपके लिए सुनहरा मौका है। आप जाइए, उस अतीत को खंगोलिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके अंदर एक कीड़े को जन्म देगी। कीड़ा वो जिसके अंदर जानने की चाह हो, अपने अतीत को टोलने की मनसा हो। उसी अतीत को जब उसी अतीत को जब आप कहीं ना कहीं देख के आएंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या मिला, उस खजाने से आखिर आपको क्या हासिल हुआ। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। कहानी और बातचीत का सिलसिला ये हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगा। तब तक के लिए आपको मेरा वंदे मातरम।